क्या खूबसूरत नजारे हैं। जब सूरज की किरण पानी पर पड़ रही है तो जो बर्फ चमक रही है ना, जी पागल हो गया खुशी से। क्यों अजीज भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्रैक करते हुए और फिर एक ट्रैकिंग करते हुए कोई 1 घंटे की निकालें। क्या बात, ये है ना, इसका मुकाबला नहीं है पानी की। तो गाइस ये देखें आप, हमारा ड्रोन रेडी है उड़ान भरने के लिए। ये देखें, ये ड्रोन हमारा उड़ा है। माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है जी। हमारे उमर सलाउद्दीन साहब अभी उड़ाने वाले हैं ड्रोन। क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखें, अभी आपको ड्रोन के व्यू कराएं। उस टाइम यहाँ के बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं इर्द गिर्द के, आपको दिखाएं। हम इस वक्त आखिरकार पतले पहुँच चुके हैं। ये दिखाऊँ यहाँ से, देखें आप। ये क्या बात है, क्या बात है। ये ड्रोन हमें कैप्चर कर रहा है मुख्तलिफ एंगल से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या ये हमारे डॉक्टर साहब किधर हैं? डॉक्टर साहब किधर हैं? तो गाइज तो मुर्शिद, मुर्शिद, ये ड्रोन के साथ आप ना, मैं कुछ तारीफ आपने सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से इस व्यू के बारे में बताएं। बहुत जबरदस्त खूबसूरत व्यू है, बहुत प्यारा यार, कमाल शॉट आ रहा है। ए हेलो, कैसा शॉट आ रहा है? बिठा दे, किस तरह बिठाना। तो गाइज अगर आपने इस तरह की व्यू देखना हो, इस तरह का आपने एंजॉयमेंट करनी हो, तो व्लॉग विद आज़म को अभी ज्वाइन करें और ट्रेवल करें आज़म बशीर के साथ। जस्ट नहीं तो बताइएगा, फिर जो जलील होंगे ना, हाय हाय, बताइएगा। ये जिंदगी का रूल है जी, जिल्लत के बाद इज्जत और पूरे कर देते। मुर्शिद नहीं मोड़ो, पूरे। क्या बात है, क्या बात है, माशा सर, क्या बात, क्या बात है। नहीं, मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सब माफ, क्या बात है जी। जितनी भी मुश्किलातें थी रास्ते में, जो तंग हुए थे, उन्होंने कहा जी सब चीजों की आपको। माशाल्लाह से हम इस वक्त पतलेआम बेस कैंप पे आ गए हैं। और ये देखें आप इधर उधर का व्यू, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। आप देखें, यहाँ ये लाहौर से आए हैं और अभी आपको इधर उधर का व्यू दिखाएंगे आप। और काफी कमाल का व्यू देखें जी, माशाल्लाह। और जो यहाँ पर हम कल से हम इस्लामाबाद से आए थे, जो थकन थी वो यहाँ की खूबसूरती, इर्द गिर्द का माहौल देख के सब खत्म हो गई है। अगर आपने भी कश्मीर आना है तो लाजमी आप आज़म को ज्वाइन करें और ट्रेवल। तो गाइज माशाल्लाह से मैं और अब्दुल अजीज भाई, बहुत ही प्यारे भाई, एक ऐसी जगह पे आप पहुंचे हैं, यकीन करें कि दिल कर रहा यहीं बैठे रहें, सुबह हो शाम हो। आकर हकीकत में ना सब नियामतें याद आ जाती हैं जिनका कोई शुमार नहीं है। इस वक्त मैं पतला ट्रैक पे बेस कैंप से पैदल ऊपर आया हूँ। तकरीबन ये आधे से पौने घंटे का रास्ता है, तकरीबन 2 किलोमीटर पे होगा पैदल ट्रैक। और सामने ये देखें आप, कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है। और ये सामने नीचे देखें बेस कैंप है। और मेरे राइट साइड पे सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत आबशार, इतनी खूबसूरत आबशार कि यकीन माने कि आंखें यकीन नहीं कर रही कितनी खूबसूरत आबशार भी कहीं होती है। और ये जो आवाज़ आ रही है, इतनी प्यारी आवाज़, ये झील का पानी है, एक जगह पे इकट्ठा होकर बर्फ़ पिघलती है और नीचे आता है। तो अब्दुल अजीज़ भाई, कुछ कहें आप इस बारे में। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मेरी ऐनक के पसीने की वजह से धुंध आ गई है, इस वजह से मैंने उतार दिया। और हम पहाड़ पे काफ़ी हद तक तो चढ़ गए हैं, लेकिन हमारा टारगेट है इन पहाड़ों के पीछे एक झील है, ठीक है। उस झील तक जाना है, वहाँ पे प्यारी सी वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। और फिर उस झील के बाद वो जो पहाड़ की चोटी बादलों में छुपी हुई है, वो हमारा अगला टारगेट होगा, हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो अब्दुल अजीज़ भाई एक चीज़ और बताएं, ये जो हमने स्टिक हाथ में लाठी उठाई हुई है, तो ये आप लाठी का क्या मकसद है, मुझे ये बताएं। देखिए जी, लाठी हमें पहाड़ चढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। मेरा इरादा नहीं था कि लाठी लें, लेकिन अब मैं लाठी को इस्तेमाल करके लाठी की हेल्प से चढ़ रहा हूँ, तो उसमें मेरे लिए पहाड़ पर चढ़ना इंतहाई आसान हो गया है। क्या बात अब्दुल अजीज़ भाई, क्या बात है आपकी। लेकिन हकीकत में यकीन माने, वो कहते हैं ना कि यार मुश्किल इम्तिहान के बाद, यानी कि आपका जो
रिजल्ट आता है कमाल होता है। लेकिन इस चीज का ये जो तो गाइस माशाल्लाह से ऐसा व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसे व्यू का आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। मेरी सांस फूल चुकी है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे ऑक्सीजन की इंतहाई शिद्दत के साथ कमी है। और मज़ीद मैं ऊपर ऊंचाई चढ़ा हूँ ताकि आपको मज़ीद खूबसूरत नज़ारा दिखा सकूँ, ऐसी झील दिखाऊं कि जो झील तो है लेकिन झील के साथ साथ बर्फ है। आधी से ज़्यादा झील अभी भी बर्फ के साथ मंजमन है और बकाया झील पानी है। और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। अब्दुल अजीज मियाँ नज़ारे के बारे में बताएं। तो गाइस पैदल में आया हूँ, सांस मेरा फूला हुआ है लेकिन इस झील का मुकाबला नहीं है। आप देखें ठंड की वजह से कितनी स्मोक है झील के ऊपर, और जो फीलिंग आ रही है ना, दिल कह रहा है कितनी बार सुभान अल्लाह कहूँ। ये देखें आप झील, ये देखें माशाल्लाह, हम जितना झील के करीब जाते जा रहे हैं झील इतनी खूबसूरत होती जा रही है। और सुभान अल्लाह मेरा दोस्त मियाँ अब्दुल अजीज तो पागल हो गया खुशी से। क्यों अजीज भाई? ये और मतलब के आधी झील बर्फ है और पूरी झील के ऊपर बर्फ के गोले तैर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि दिल कहता है कहूँ सुभान अल्लाह, कहूँ सुभान अल्लाह, फिर कहूँ सुभान अल्लाह। यकीन माने इतने दिलकश और दिलफरेब मनाज़िर मैंने आज तक नहीं देखे। सुभान अल्लाह, ये देखें आप, कमाल है। नीचे झील है, ये अभी स्मोक की नज़र नहीं आ रही है, ब्लू झील है बिल्कुल। ये देखें, ये देखें जी मियाँ, ये देखें सुभान अल्लाह, ये देखिए नीचे झील है। और ये देखें, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आपको ये देखें गाइस, दुनिया में जन्नत है दुनिया में। ये देखें आय हाय हाय। और ये जो देखें ये बर्फ़ तैर रही है अभी भी झील के ऊपर। ये देखें माशाल्लाह। और अभी तो स्मोक ना होती, ये सारी पीछे झील और बर्फ़ है। ये देखें ये तो नज़र पहुँचती है। ये देखें सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, माशाल्लाह। अजीज़ मियाँ आवाज़ निकालो यार एक बार फिर, क्या बात है। एक बार और, एक बार और, बस कर दे, एक बार और, एक बार और निकालें। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन गाइस जिसने ना पतले झील नहीं देखी वो जमे नहीं। क्यों अब्दुल अजीज मियाँ? यकीन मानो आपके हाथ ये ठंडे के ये कैसे हुए? ये पसीने की वजह से, क्योंकि मेरे से पसीना बहुत ज़्यादा और जम निकलता गए है। बर्फ। और जब पसीना आपको पता है एवेपोरेट होता है तो बाकी सरफेस ठंडी रह जाती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। भाई हमारा मशवरा है, ज़िंदगी में कभी भी आपको मौका मिले इस झील पे लाजमी आए। और किसके और साथ जितनी आए? जल्दी आए उतना बेहतर है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माहौल हर साल आलूदा होता जा रहा है। ठीक है ना, तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी इस झील में आएँ। एक ख़ास बात तो हम आप लोगों को बताने भूल गए, स्टार्ट ऑफ द जुलाई इसके रास्ते खुलते हैं, उससे पहले यहाँ पे आना नामुमकिन है, सारी बर्फ़ जमी रहती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। 18 घंटे की मुसाफत के बाद हम इस्लामाबाद से चले थे कल 11 बजे और आज दिन के 4 बजे हम पहुंच आए हैं एक ऐसी झील पर। यकीन कीजिए कि आंखें धोखा खा गई हैं। कितनी खूबसूरत जगह भी कहीं होती है। ये देखें मेरे पीछे, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जो सूरज की चमक पड़ रही है पानी पर। आप देखें बर्फ, इधर पर नीचे देखें आप, ग्रीनरी देखें आप, इधर नीचे ब्लू पानी झील का। ये आगे देखें आधी से ज्यादा झील अभी भी फ्रीज है। और क्या खूबसूरत नजारे हैं। जब सूरज की किरण पानी पर पड़ रही है
तो जो बर्फ चमक रही है ना, यकीन करें ऐसी खूबसूरती शायद ही पाकिस्तान या दुनिया में कोई झील हो जितनी खूबसूरत और जितनी खूबसूरती इस झील पर है। अब्दुल अजीज भाई, दिल बाग बाग हो गया, यकीन करें मजा आ गया। यकीन करें अगर आप भी आना चाहते हैं तो लाजमी आप व्लॉग विद आज़म को ज्वाइन करें। और यहाँ से जो व्यू है ना, इसका मुकाबला नहीं है। पानी की चहचहाती हुई आवाज़, यकीन करें मज़ा आ गया, सारी थकन ख़त्म होगी। और क्या खूबसूरत देखे नज़ारा है पानी का, ये देखें आप, सुभान अल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, कुदरत के नज़ारे देखें, सुभान अल्लाह। और ये पानी के व्यू देखें आप, सुभान अल्लाह। तो यहाँ से आके पानी के व्यू देखें, मैं कहता हूँ यकीन माने के मज़ा आ गया। और इतना खूबसूरत नज़ारा इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इतना खूबसूरत नज़ारा ये सामने देखें आप व्यू। और ऊपर जो पहाड़ी है वो देखें, वो कंप्लीट बर्फ़ की पहाड़ी है। और जो फॉग बीच में आ रही है ना जी, हम आखिर पहुंच ही गए पतलियां झील। एक जीप का मुश्किल ट्रैक करते हुए और फिर एक ट्रैकिंग करते हुए कोई 1 घंटे की हम पहुंचे हैं पतलियां झील। और ये वाक़या है वादी नीलम में। और यहाँ पे पहुंच के अपने जज्बात के इजहार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि जिसे कहा जा सकता है कि ये जन्नत का टुकड़ा है। पाकिस्तान की खूबसूरती यकीनन ऐसी है जिसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही है। तो ये हमारे दोस्त जो है वो बहुत सारे साथ आए हैं। आज़म बशीर साहब इस इलाके के रहने वाले हैं जो इस टाइम पे ये कैप्चर कर रहे हैं वीडियो। तो इनके साथ इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा कहा कि आप पतलियां झील चलें। तो दोस्तों का ख्याल था कि एक मुश्किल ट्रैक होगा और हमारे लिए पहुंचना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। व्यूअर्स, अब हम वापस जा रहे हैं। तो जाते वक्त हमारे जो आमद नवाज साहब थे तो नहीं है अभी साथ जो हमारे मर गए नहीं हमारे साथ हैं। चढ़ाई करके मार चुके हैं। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी हिम्मत वाली बात कि इतना इन्होंने ये देखें, ये चढ़ाई चढ़ी और हम जवान थक गए थे। गाइस, ये पतलियां गली झील बहुत खूबसूरत उम्दा जगह है। अगर आप यहाँ पे आते हैं और ऊपर झील पे नहीं आते तो आपका ट्रिप सारा ज़ाया हो जाता है अगर आप यहाँ नहीं आते झील के ऊपर। और जो यहाँ पे ग्रीनरी है, ये जो मुख्तलिफ किस्म के ये फूल है छोटे छोटे, इनके बारे में थोड़ी वजाहत करें। ये बहुत ही खूबसूरत फूल है, रंग बिरंगे, पिंक कलर में भी है, रेड कलर में भी है, येलो कलर में भी है। और ये सारे फूल जब आप दूर से नज़ारा देखते तो एक समा बांध देते हैं। क्या बात, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्या कुदरत है और क्या खूबसूरत झील है ये। यकीन करें। और अगर आपको इस तरह का टूर को मजेदार बनाना तो किसके साथ है ये भी तो बताएं ना। हाँ जी, ये आजम भाई के साथ आए, बहुत उम्दा टूर करवाते हैं, बहुत जबरदस्त। तो माशाल्लाह से जी अभी मगरिब का टाइम हो गया है। तो जिस वक्त का मैं इंतज़ार कर रहा था, जब से मैं इस्लामाबाद से आया हूँ ना, तो रास्ते आते हुए हमें गर्मी महसूस हो रही थी। तो अभी जो हमारे मुर्शिद हैं, सबसे पहले इनको देखें, सर पे टोपी तो थी लेकिन उन्होंने आप ऊपर ये मुर्शिद नहीं है, मुर्शिद अंदर आराम नहीं, हम वो मुर्शिद आप जब से वो वाक़या हुआ फिर मुर्शिद नहीं आप, ये मुर्शिद हैं। इसके अलावा ये देखें जी, और शाम का मौसम इस टाइम और ठंडी हवाएं और सब ने चादरें ओढ़ ली हैं। तो अजीज साहब, अगस्त के मौसम में आप शाम को बैठें और चादर ओढ़ें तो क्या इससे अच्छा व्यू होगा। तो अभी हम जी खाने का एहतमाम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ्राई बनाएंगे, अंदर चला गया, मौजूद हैं। इसका मगरिब का टाइम हो गया है। तो आप उधर से वेदर चेक कर रहे थे, कौन 26 है। दसो और वेदर क्या है, दसो की वेदर है था इस टाइम यहाँ पे 4 सेंटीग्रेड होगा। पतलियां का चेक किया था, हाँ तो केरन वैली का चेक निशान साहब, दसो फिर और मिल की जैकेट मिल के ये जैकेट, लेकिन आप बताते यार। एक बार भाई को थैंक यू बोलो जोर से। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। मुझे जी इनको, आपको भी थैंक यू, इनको भी शाह भाई। तो ये जी हमारे जो यकीन माने इतना इम्प्रेस हुआ मैं कश्मीरियों की मेहमान नवाजी से ना, यकीन माने मजाक। जैगम साहब कोई शक वाली बात है? खुद शाहजी से इतनी मोहब्बत हो गई, मैं उनके पास एक बात मैं आपको बताऊँ, शाहजी ने मुझे क्या कहा है, अगर इनका अपना ये